अभी जो हमारी ये रनिंग कैंडल है ना, अगर ये इस वाले जोन के अंदर क्लोज हो जाती है, मतलब कि स्विंग को ब्रेक नहीं करती है, इसके अंदर ही क्लोज हो जाती है, तो हम लोग यहाँ से एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी की मैंने एक प्रीव्यू आप लोगों को पिछली वीडियो में दी थी और बोला था कि ये पूरी की पूरी वीडियो मैं समझाऊंगा, स्ट्रेटजी समझाऊंगा। तो आज मैं वो पूरी वीडियो अपलोड करूंगा। सबसे पहले आप लोग ये ट्रेड देख लो, एक दो ट्रेड मैं दिखा देता हूँ, एक्यूरेसी दिखा देता हूँ कि क्या एक्यूरेसी और कौन कौन सी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर मैं आप लोगों को क्लास की वीडियो डाल दूंगा। 7 सेकंड बचे हुए हैं, ये इसके अंदर क्लोज हो जानी चाहिए। आई थिंक नहीं, क्लोज तो नहीं होगी, लगता नहीं है, बट 1 मिनट गैप डाउन हुआ है, अपने को मार्जिनल सेफ्टी मिली है, तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर $2 की ट्रेड लिया और हम लोग एक स्टेप कंपाउंडिंग की यहाँ पर ट्राई करेंगे। कंपाउंडिंग 1 से 2 स्टेप करो, उसके बाद फिर वो सिस्टम में मनी मैनेजमेंट वाली वो मैं आगे चल के बता दूंगा। बट पहले देख लेते हैं कि ये वाली ट्रेड अपनी विन होती है कि नहीं। यहाँ से मुझे तो लगता है कि विन होनी चाहिए, क्योंकि ओपन एरिया अप के लिए है और सेंटीमेंट फिलहाल डाउन के लिए। बट हम लोग सेंटीमेंट को यहाँ इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर गैप डाउन हुआ ना, यहाँ पर सेलर के पावर को इसने एग्जॉस्ट करने की कोशिश की और अपने को साथ ही साथ लिक्विडिटी का एक पुल बैक मिल रहा है, जो हम लोगों को यहाँ पर फ़ायदा देगा आगे चल करके। और आई थिंक यहाँ पर ये वाली श्योर शॉट हो जाएगी। हाँ, ये तो हो जाएगी। 14 सेकंड बचा है, मुझे नहीं लगता ये कैंडल नीचे आने वाली है। बायर भी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, सेलर भी स्ट्रांग है, बट वो लोग अभी अपनी पावर को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन के बाद ही। और ये वाली एग्जॉस्ट हो गई है। अब कोई दूसरा चार्ट मैं फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे ये सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये भी इस जोन के अंदर क्लोज हो जाएगी ना, तो मुझे यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मिल सकती है। ऐसा है कि यहाँ पर पहले स्विंग एंड पोज क्लियर था, अभी मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है कि डाउन आकर के एक नए स्विंग पोज क्रिएट करने की कोशिश करी है, एक नए मूवमेंट के लिए, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ ओपन एरिया शिफ्ट होता हुआ भी दिख रहा है मुझे डाउन की तरफ। तो मेरे पास 2 ट्रेड तो बन सकती है, बस यहाँ पर ये वाली सेटअप बननी चाहिए। ये जोन के अंदर ये क्लोज कर जाती है ना, तो भाई मेरी सेटअप यहाँ से पक्की एक्यूरेटली काम कर जाएगी। बस इसको अंदर ही क्लोज करना, कुछ भी करे बस जोन को ब्रेक नहीं करे। अरे नहीं यार, ये तो ग्रीन बन रही है। अगर ग्रीन बन गई तो अपन लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, इसको स्किप कर देंगे हम लोग, किसी दूसरे चार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे फिर। अभी देखता हूँ दूसरा चार्ट मैं कोई खोल करके देखता हूँ, शायद मुझे कहीं और पे सेटअप मिल जाए। 1 मिनट, यहाँ पर बन रही है क्या? नहीं, यहाँ पर भी बनती हुई तो दिख नहीं रही है। इस वाले चार्ट में हम लोग देख सकते हैं, नहीं साइडवेज में हम लोग नहीं देखेंगे। अभी दूसरे वाले इसमें नहीं बन सकती है, अभी इस वाले में बन रही है क्या? इस जोन के अंदर पहली वाली कैंडल ने टच तो कर दिया है। अगर ये वाली कैंडल बन जाती है ना अपनी, हाँ ये अगर बन जाती है तो हम लोगों को एक ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि जोन थोड़ी बड़ी है, तो हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पर देखो ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मार्केट कोशिश करेगी ये नीचे की लिक्विडिटी को यहाँ पर लेने की, तो अपन लोगों को यहाँ पर ट्रेड मिल सकती है। मुझे लगता है कि ये वाली रेड बनाएगी ट्रैप करने के लिए, और यहाँ से सारे के सारे बंदे रिवर्सल खेलेंगे, बट हम लोग यहाँ से कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेंगे। मैं 100% श्योर हूँ इस जोन के अंदर ही क्लोज होने वाली है। बस 5 सेकंड और, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हम लोगों को एक ट्रेड तो देके जाएगा। और गैप डाउन हमारे फेवर में, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर 3 ट्रेड लगाए हैं। मैंने बोला था कंपाउंडिंग कर रहा हूँ मैं, तो पिछली बार मैंने यहाँ पर $2 के लगाए थे, बट ये वाली श्योर शॉट है, क्योंकि यहाँ स्विंग पोस्ट क्लियर है, अपनी सेंटिमेंट भी अभी डाउन की तरफ है और ओपन एरिया भी डाउन की तरफ है, तो हम लोग ये वाली ट्रेड आराम से यहाँ पर विन कर सकते हैं। अभी आप लोग देखना कि ये वाली कैंडल बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। वैसे आप लोगों को मार्जिनल सेफ्टी मिल जाए तो ले लेनी चाहिए, बट अगर नहीं भी लोगे ना, आप ओपनिंग से भी इस ट्रेड को लोगे ना, तो भी विन होगी, 100% श्योर है। क्योंकि ये वाली कैंडल ना लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे जाएगी, ये लिक्विडिटी के नीचे क्लोज करेगी, उसके बाद देखना फिर यहाँ से रिवर्सल आना चालू होगा। तो अब ये देखते जाओ, बस ये नीचे क्लोज हो जाए अपने ट्रेड के। मैं इसमें श्योर हूँ कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे जाएगी जाएगी यहाँ पर, इसीलिए ट्रैप होते हैं। इस तरह के ट्रैप ना हमेशा बनते हैं, और आपको इसी तरह के ट्रैप को भाई यहाँ पर अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनानी है। देख लो ना, ये डाउन की तरफ जाएगी, लिक्विडिटी ग्रैब किया और ये क्लोज, मैंने बोला था ना। तो इस ट्रेड को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, चलो मैं अपनी कोर्स वाली वीडियो में दिखा देता हूँ आप लोगों को, और वीडियो को पूरा देखना, तब अच्छे से समझ पाओगे। अब मैं करता हूँ, बताओ एब्सेंस मतलब अभी तक क्या समझे कि जो भी एक पार्टी आने वाली थी जिस जगह पर, अब वो पार्टी वहां पर नहीं आई, तो वहां पर क्या हो गया? एब्सेंस हो गया, ठीक है।
इसको इस तरह से समझो कि मैंने बोला था कि इसमें पावर्स की जरूरत नहीं है। बाकी बंदे बेकार में बोलते हैं कि पावर्स की जरूरत है, पर मैं बोलता हूँ इसमें पावर का कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है। अब इसको मैं प्रूव कैसे करता हूँ। मान लो कि एक रिंग है, ठीक है, फाइटिंग रिंग है, और वहां पर दो बंदों की फाइट होने वाली है। एक बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक बंदा उससे थोड़ा सा वीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी डेट रखा हुआ है आज की फाइट की, और जो पावरफुल बंदा वो आया है ही नहीं, ठीक है, उस जगह पर उसको आना था, वो आया नहीं, और जो वीक बंदा था वो आ गया। तो अब मुझे इतना बताओ कि जो बंदा यहाँ पर आया ही नहीं, उसके पावर का इस रिंग में क्या वैल्यू रह गया। अगर उसको आना होता, पावरफुल होता, उसका कुछ तो प्रेजेंस दिखता, प्रेजेंस ही नहीं दिखा तो उसको पावर लेके मैं करूंगा क्या। आना होता तो एक कैंडल पहले ही आ जाता। समझ में इतना क्लियर है। हेलो, इतना क्लियर है। जी जी। तो ये बात समझ लो कि इसमें पावर का कोई सीन है नहीं, ठीक है। पावर हम ओके। लोग इसीलिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा, जैसे प्योर कंफर्मेशन मिल जाए, जैसे हम लोग की कंपाउंडिंग हो पाए। अभी इसकी सेटअप मैं डायरेक्ट बताता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट चार्ट पे लेके चलूंगा, ठीक है। सेटअप समझने की कोशिश करो, मुझे बताना सिर्फ इसको पावर का क्या है। अभी तक किसको किसको पावर समझ में आ गई, पहले बताओ तो। पावर किसको किसको समझ में आ गई, जैसे मुझे पता लगे कि हाँ भाई पावर सबको पता है, तो वो लड़के पावर के बिना, जिसको पावर नहीं आता देखता हूँ वो समझ पाता है कि नहीं। मेरे को नहीं आता। पावर किसको किसको समझ में आ गया, को आ गया, और मेरे को नहीं आता। चलो राहुल को नहीं आता, और देव को आता है क्या। दवाई नहीं आता है, चलो ठीक है। एक मिनट रुक जा, मेरा पेन का हाल थोड़ा बुरा कर दिया मैं। ठीक है, अब लिखा रहा। चलो ठीक है, तो अब ये सेटअप देखने की कोशिश करो, देखो समझ में आती है कि नहीं, और उसके बाद बताना। सिंपल सा सेटअप देना। स्विंग समझ आया था लास्ट टाइम ना, स्विंग समझ आ गया था ना सबको। जी ब्रदर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर पहले ना मैं एक स्विंग बनाता हूँ, और उसके बाद फिर बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक स्विंग बना देता हूँ। स्विंग मतलब इतना ही समझो, जो कलर चोन हुआ है उसका सबसे बड़ा वाला वीक, ठीक है, और उसकी बॉडी, जो भी कैंडल, इन दोनों कैंडल के बीच में जो भी, जिसका भी सबसे ज्यादा बड़ा वीक होगा वहां तक ले लेना इस जोन कहलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से बात समझने की कोशिश करो। अब ये वाली जो कैंडल आ रही है, ठीक है, आइदर ये इसको टच करके इस जोन के अंदर क्लोज हो जाए, या अपने वीक से टच कर ले, ठीक है, बस ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट हो गया तो सेंटीमेंट चेंज है। क्यों, क्योंकि अभी स्विंग को तोड़ा है तो यहाँ से अप के लिए बनती है, ठीक है, यहीं से ट्रैप बनती है। इसको याद कर लेना, इसको हम लोग एंट्री पॉइंट या स्विंग पॉइंट ट्रैप भी बोलते हैं, मैं समझाऊंगा क्यों, ठीक है। मान लो कि ये हो गया ऐसा कुछ, और उसके बाद एक और कैंडल आ गया। अच्छा एक बात बताओ तो, पहले समझो यहाँ पर एब्सेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले इतना समझो तुम लोग। कोई बताएगा मुझे यहाँ पर एब्सेंस हुआ है कि नहीं। नहीं होगा। अच्छा एब्सेंस हुआ है ना, अच्छा, अब समझो मेरी बात कि पहले बताओ तो राहुल, क्योंकि वहाँ एब्सेंस दोनों ग्रीन क्यों ऐसा कैंडल लग रहा है आना कि। था लेकिन रेड आ हाँ, गया। जाहिर सा बात है ना, क्योंकि इस जगह पे क्या है, ये एक्चुअल में क्या है पता है, ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। किसकी एंट्री पॉइंट है ये वाली, कौन बताएगा भाई। बायर्स। बायर्स की, मतलब कि इस जगह पर जब भी आएगा सेलर का कैंडल, या मार्केट जब भी आएगी, तो यहाँ से किसको आना चाहिए, बस बायर्स को। तो यहाँ जब इसको टच किया इस वाले कैंडल ने, तो क्या बायर आया, नहीं। तो एब्सेंस हो गई ना। जी। सिंपल सी बात है। अभी दूसरी बात, मैंने क्यों बोला कि ये जोन ब्रेकआउट नहीं होनी चाहिए, रीजन है कि क्या बोला था मैंने, जब भी कोई एक स्विंग टूटती है, फॉर एग्जांपल एक मार्केट का इंटेंशन क्या होती है, उसकी सामने वाली स्विंग को या तो तोड़े या तो एटलीस्ट टच करे, यही बोला था ना। इसकी सबसे बड़ी जी जॉब जी। होती है जब मार्केट शुरू होती है। अभी अगर जब इसको तोड़ देगा तो इस वाले ये जो मार्केट ये मूव था, इस मूव का काम बचा, वर्क डन हो गया। तो यहाँ से मार्केट का अगला सेंटीमेंट क्या होगा कि मैं नीचे जाऊं, मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं रेस्ट लूं। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो इसका अगला काम होगा कि
रिवर्सल होकर के ऊपर की तरफ निकले यहाँ से मार्केट, ठीक है। जी इसीलिए मैंने बोला था कि मिथिक वाले में क्या हो गया था कि वो बोलता था कि भाई ये ब्रेकआउट भी कर जाए ना तो ले लो। अब भाई बार बार रिवर्सल मारता था वहां पे, कभी काम दे उसमें उसने ऐड कर दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, पर भाई सेकंड अटेम्प्ट में भी लॉस मार गया मेरा, ठीक है। तो मैं जी। सच बताऊं तो मैक्सिमम टाइम काम नहीं करता। अभी मैं जो बताऊंगा ना इसको प्रैक्टिस करो, इसमें क्या हो जाएगा कि तुम लोगों को करीबन 85 टू 75 to 85% तुम लोगों को एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। और जो बची 10% ना, वो पावर फिल्टर मैं जब इसमें ऐड करूंगा और थोड़े से गैप्स ऐड करूंगा, क्योंकि गैप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें भी तुम लोगों को मिथिक वाली नहीं, एक्सट्रीम पावर वाली समझनी जरूरी है। कि कभी कभी देखना कि पता चलता है कि गैप डाउन हुआ तो एग्जॉस्ट किया फिर भी कंटिन्यू कर जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये हम लोग कब पकड़ेंगे कि कब कंटिन्यू करेगा और कब रिवर्स करेगा, ये गैप्स मैं जब बताऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दिमाग में ये सेटअप बैठाना जरूरी है, तो अभी के लिए सेटअप बैठा लो जैसा मैं बताता हूँ। उसके बाद जब पावर वाली जब पकड़ेंगे ना हम लोग पावर, तो इसको ऐड कर देना पावर में, तब बढ़िया रहेगा। 1 मिनट रुक जाओ, उसको मिटा लेने दो। तो हम लोग क्या ये रेड कैंडल के लिए ट्रेड करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग करेंगे रेड कैंडल के लिए ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आने थे, बायर्स आए नहीं। अभी यहाँ से कर देंगे हम लोग रेड कैंडल इसके के लिए बाद रेड करेंगे। हाँ ठीक ठीक, ये वाली, इस वाली पे। ठीक है ना, ठीक। भैया पता है हेलो, इसके बाद अब, हाँ बताओ। आज की क्लास का आप रिकॉर्डिंग डाल देंगे? हाँ हाँ मैं डाल दूंगा, टेंशन नहीं आपने लेना। 8 सा बोला था, मैंने अभी मैसेज देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं डाल दूंगा। अभी इतनी हाँ, समझो कि एब्सेंस समझ आया कि नहीं सबको? आप ये इसका डाल दीजिए, कल मैं आपको प्रैक्टिस भी भेजता हूँ इसकी। हाँ अरे पहली बात ना, तुम लोग डाउट्स तो लेकर के आओ, स्क्रीनशॉट डालो ग्रुप में, जैसे पता तो बिल्कुल लगेगा बिल्कुल अच्छा सर। यहाँ पर फेल हो रही है, तब तो मैं बता पाऊंगा कि अच्छा यहाँ हुआ, यहाँ पर ये वो रीजन मिथिक के सेकंड क्लास सेकंड बैच में जैसे सब करते थे ना, वैसे भेजता हूँ मैं कल से आपको। हाँ वैसे ही भेजो सबको ही, एक पीडीएफ बना लो हाँ, वगैरह वगैरह वगैरह। वो मेन हाँ बात है उसको ये मार्क आप, करके। हाँ आप लोगों के लिए ही बेटर रहेगा। आप लोग जब फेल होना चालू करोगे ना, क्योंकि एक इंसान की साइकोलॉजी बनती बिगड़ती रहती है, हर इंसान की। तो उस समय आप अपने पुराने ट्रेड्स देखो कि अच्छा अच्छा मैं यहाँ पर करता था, इससे अच्छा पीडीएफ देख लेना ज्यादा बेहतर है। आइदर मार्केट में जाकर के रियल में लॉस करके याद करना, अच्छा मेरा तो पहले भी ऐसा लॉस हुआ करता था, ठीक है। तो सारे के सारे बंदे जी। बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ, मेरे नोट्स भी है, मैं नोट्स भी बनाता हूँ खुद के लिए। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ, कहाँ नोट्स, नोट्स किधर चले गए, नोट्स 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 नोट्स, रुक जाओ मैं 1 सेकंड में दिखाता हूँ। यार ये जब मैं खोजू ना तब मिलते नहीं है। अच्छा ये देखो, ये मेरे इसके हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैप्स के। अभी ट्रैप्स के मैं बना ही रहा हूँ, ठीक है, कि कहाँ पर ट्रैप्स होंगे, किधर से मैं निकलूंगा, ठीक है। इसके पहले मैंने सेंटीमेंट, क्योंकि मैं खुद भी भूलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चार्ट्स में मुझे किस चार्ट में जानी है, किस में छोड़ देनी है, कहाँ जाना है, तो हर बंदा बनाता है, ठीक है। इस तरह नोट डाउन करके स्विंग पोज में मुझे किस बातों का ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, हर बंदे बना के रखते हैं। आप लोग जी बनाओ, सर। बनाने में कोई बच्चों वाली ऐसे नहीं कि बच्चे करते हैं इसीलिए, नहीं भाई, बना के रखोगे दिमाग में रहेंगे, ठीक है। दिमाग से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, ठीक है, बनाना कुछ गलत नहीं है, तो इसको बनाओ। अभी एब्सेंस का समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद मैं फिर इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना मैं वो बताऊंगा, जी ब्रदर, समझ आ गया। ठीक है ना। अभी 2-4 चीजों का आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहली बात मैं वो बता देता हूँ, और अभी मैं आप लोगों से थोड़ा सी कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, जैसे कि आप लोगों को पता चले कि ये लोग सेंटीमेंट पकड़ पा रहे कि नहीं है। पहली बात है कि ये वाली कैंडल जो है ना, ये वाली रेड वाली, भाई क्या हो रहा है मेरे, क्या बताऊं, मेरा पेन जो बर्बाद किया है ना। रुक जाओ 1 मिनट के लिए, मुझे देखना पड़ता है किस तरफ से चल रही है। हाँ इस तरफ से चल रही है। ये वाली कैंडल ब्रेकआउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए, याद रखना, इसको नोट कर लो किसी भी हाल पे, ठीक है। ब्रेकआउट होने का मतलब क्या होता है, ये सेंटीमेंट अब टूट चुका है, सेंटीमेंट ब्रेक हो चुका है, अब ये वन साइडेड बन गई है, ठीक है। वन साइडेड बन गई है, मार्केट का ये वाला जॉब पूरा हो गया है, तो मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ निकलेगी। ये सेकंड सेटअप में बताऊंगा। सेकंड सेटअप में आप यहाँ पर ऐसे एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ एक ट्रैप कैंडल भी आएगी, वो भी बताऊंगा। जोन का और ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए मतलब?
नहीं, एकदम नहीं। ये कैंडल इस जोन में ही होनी चाहिए, जोन में ही खत्म होनी चाहिए, सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा और अच्छा। ये वाली जो कैंडल है, ये वीक से टच करे या जोन के अंदर क्लोज करे, ठीक है, या सिर्फ इसको जी आकर के टच कर दे, ये सारे होने चाहिए। ठीक जी है, इतना समझ में आ गया। अगर वो अच्छा, टच नहीं जी। करता तो किसको? अगर टच नहीं करेगा तो यहाँ ट्रेड ही नहीं लेंगे हम लोग, अवॉइड कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एंट्री पॉइंट ट्रैप। ठीक है, मैं सोचा था कि इसको बाद में बढ़ाऊंगा, पर अभी बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ तो ट्रेड ही नहीं लेना है, एकदम नहीं लेना है। ये क्या हो गया, मिट क्यों नहीं रही है? अरे मिट जाओ, ये मिट नहीं रहा, इसको रिफ्रेश कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो ये जो अगर मान लो कि ये जगह है कुछ ऐसी है, मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके फिर से, रुक जाओ। मान लो कि ये एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है, कुछ ऐसी है, और यहाँ से रेड की ऐसी आ रही है, ठीक है, और कैंडल कुछ ऐसी खत्म हुई है, ठीक है, और ये है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लड़के बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। अब मैं उसका रीजन लॉजिक भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि बिना लॉजिक के सिर्फ रटा रटाया चीज पढ़ना भी सही चीज नहीं है। ठीक है, ये बीच में गैप है, एंट्री पॉइंट हो गई यहाँ पर। ठीक है, अभी बताओ कि मैक्सिमम बंदे क्या सोचेंगे, या तो इसको टच कर दो यहाँ पर, ठीक है, बंदे क्या समझेंगे, यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्स। आधे से अधिक बंदे समझेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, क्योंकि भाई जोन में आ गई है, जोन के पास आ गई है, रिवर्स करने की नहीं सोचेंगे? अरे कोई बोलो, हाँ सोचेंगे। सोचेंगे ना। अभी एक बात बताओ, इस वाले एंट्री पॉइंट में जो भी बंदे बायर्स यहाँ से एंट्री लिए होंगे, उनकी लिक्विडिटी कहाँ पर होगी? पीछे नीचे होगी। ठीक, इस जगह पे। तो क्या मार्केट कोशिश नहीं करेगा कि मैं यहाँ से इन सबको ट्रैप करूं और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मैं यहाँ से रिवर्स करूं? सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अब अब बिल्कुल। अब कभी कभी यहाँ से रिवर्स भी तो आ जाता है, तो सर कंफर्म कैसे हो कि ये कंटिन्यू करेगा या रिवर्स करेगा? कंफ्यूजन हो रहा ना। इसीलिए जब इतना कम जगह बचे, कम जगह मतलब कि लाइक इतना डोजी कैंडल बनने लायक है, या करीब करीब जब बहुत ज्यादा जगह खाली होती है तब लेते हैं, लाइक एक कैंडल हेल्दी कैंडल बन सकती है, मतलब एक, मैं इतनी बड़ी कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट इतनी बड़ी कैंडल तो बन पाए। ठीक है, तो हम लोग वहां पर एंट्री लेते हैं, अदरवाइज जोन के पास आने के बाद हम लोग अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, ये या तो लिक्विडिटी लेने के लिए हम लोगों को एक ट्रैप कैंडल दे सकती है, और अगर मार्केट का मूड है कि मार्केट वन टच करके, सेकंड टच करके, थर्ड टच भी करे कि अच्छा ये होता क्यों है, फर्स्ट फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ये कभी आप लोगों ने पता करने की कोशिश, समझने की कोशिश की इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कोई तो बोलो। मार्केट दोनों पावर में हो। नहीं यार, ऐसा देखो जरूरी नहीं, ये तो बताते हैं हम लोगों को कि ये दोनों की पावर बराबर है। एक बात याद रखना, मार्केट में जो बिग प्लेयर्स है ना, ठीक है, बड़ा, लिक्विडिटी की अभी तो क्लास ही नहीं दी तो समझाऊंगा तो समझ ही नहीं आएगा, चलो फिर से हल्का फुल्का दे देता हूँ थोड़ा सा इंट्रो, इन फ्यूचर जब पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे से समझाऊंगा। एक बात बताओ कि अभी अगर मैं डायरेक्ट मार्केट को लेकर के जाऊंगा, नीचे इसको ट्रैप करूंगा, तो मुझे ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, मतलब कि समझो कि मुझे लिक्विडिटी समझो, ऑर्डर बाद में समझाऊंगा, सेल ऑर्डर और बाइंग ऑर्डर क्या होता है, ज्यादा मिलेंगे कि दो को लेके जाऊंगा, दो बार एक बार आ जाए तो ज्यादा मिलेंगे, कि तीन बार लेके जाऊंगा तो ज्यादा मिलेंगे? 3 बारी में ज्यादा मिलेंगे। है ना, क्योंकि अभी एक बार हो गया तो कुछ बंदे देखेंगे कि भाई यहाँ से एक बार यहाँ से रिजेक्ट किया था तो दूसरी बार भी करेगा, तो दूसरी बंदे जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी फिर से एंट्री लेंगे, है ना, जी और तीसरी बार भी लेंगे, और ये जी चलता रहेगा। और जब यहाँ पर ज्यादा मार्केट, क्योंकि किसी कोई बिग प्लेयर है, ठीक है, और इसकी लिक्विडिटी की नीड है 1000, मान इसके 1000 CR की इसके पास अपनी कैपिटल इसको लगाना है, ठीक है, और अभी जी इतनी इतनी ऑर्डर की यहाँ पर तो होगी नहीं, ठीक है, तो वो मार्केट जी को बैठने देगा, वो बार बार यहाँ से अपने पैसे लगा के ऊपर लेके जा रहा है, और यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है यहाँ पर, है ना, और जी जब उसको लगेगा कि उसकी लिक्विडिटी के लायक यहाँ पे ऑर्डर्स आ चुके हैं ना, वो मार्केट को मारेगा नीचे ट्रैप। जी। बट हम लोगों को क्या पता है कि उसके ऑर्डर्स कितने हैं?
उसकी कितनी नहीं। नीड है। तो हम लोगों को ये नहीं पता है कि वो इस बार यहाँ से ट्रैप करने वाला है या यहाँ से कंटिन्यू करेगा। सिंपल सी लॉजिक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अवॉइड करने की सोचेंगे। जब भी एंट्री पॉइंट के पास मार्केट पहुंच जाए, स्पेस कम रहे, अवॉइड कर दो। ठीक है, जी सिंपल सी बात है। अगर ये टच कर दी, ये किस लिए बता रहा हूँ, अगर इसने टच नहीं किया तो ध्यान देना, अगर इसने टच नहीं किया तब की बात बताता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। जी ना हम लोग कंटिन्यू के लिए करेंगे, ना ही रिवर्सल के लिए करेंगे। अभी एक बात और दिमाग में आ गई तो मैं उसको भी याद दिला देता हूँ। अगर मान लो, इसको नोट डाउन कर लेना, अगर यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना, ठीक है, लास्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर ये सामने आ गई है मार्केट की, ठीक है, और ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई, ठीक है, कुछ ऐसी जी कैंडल या डोजी कैंडल बन गई, तब तो समझ के रखो कि चांसेस कंटिन्यू करने के और ट्रैप करने के लिए बहुत ज्यादा है। हम लोग आगे चल करके इस कैंडल पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वो मैं बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए समझो कि अवॉइड ही कर दो। जित खतरा ज्यादा उठाना एकदम सही नहीं है। बहुत सारी ट्रेड मिलेंगी, बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे मिलेंगी। तो इतना समझ में आया कि डोजी कैंडल और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल, स्पिनिंग टॉप क्या होती है पता है ना, कैंडल देखा ना सबने, कोई तो बोलो, हेलो। हाँ हाँ, बताओ। तो ये दो जब कैंडल आएगी ना, तो समझो कि वहां पे ट्रैप होने वाली है मार्केट, क्योंकि स्पिनिंग टॉप और ये दोनों हम लोगों को कंटिन्यूएशन के लिए साइन देती है। और समझो कि बैलेंस फटने वाला है बहुत, ऐसे ऐसे रॉकेट कैंडल, जब रॉकेट कैंडल के बढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा इस कैंडल के बाद एक रॉकेट कैंडल भी आती है, तब हम लोग मिडलिंग ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, इतनी समझ के रखो। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। और कुछ पूछना है इसमें एब्सेंस वाली में, और क्या हो सकता है ऐसे ऐसे करके, तो पूछ लो, अभी जो भी डाउट से पूछ लो। नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग, अच्छा ठीक है, ठीक है, और कुछ है, और कुछ नहीं पूछना है तो जोन पे हमको क्या क्या देखना चाहिए कंफर्मेशन के लिए? देखो, जोन पे सबसे बड़ी बात, रिवर्सल के लिए नहीं जाओ तो बढ़िया, अगर उसके नीचे लिक्विडिटी है तो, ठीक है, अगर नीचे लिक्विडिटी है तो जितना हो सकता है अवॉइड करो, सबसे बड़ी बात। कैसे पता चलेगा लिक्विडिटी है कि नहीं? अच्छा, एक बात बता देता हूँ ना मैं, दिखाता हूँ। क्या लगता है यहाँ पर कितनी लिक्विडिटी होगी इस वाले लास्ट कहाँ जोन पे? में? थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए लिक्विडिटी पकड़ो यहाँ पर, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं इसको मोटा कर लो। इस वाले जगह पे क्या लगती है, लिक्विडिटी है? देख तो रहा है। कितनी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होती है, कितनी लिक्विडिटी है? एक बात याद रखना, अगर ये वाली एंट्री पॉइंट है, ये बायर्स की एंट्री पॉइंट है, ठीक है, तो बायर्स की लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, इस जगह पर। उनके स्टॉप लॉसेस होंगे ना भाई, अगर यहाँ से बायर्स ने एंट्री ली होगी तो स्टॉप लॉसेस यहाँ लगाए होंगे उन लोगों ने, ठीक है ना, हम्म। तो ये जगह पे लिक्विडिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ। अब यहाँ पर एक बार बायर्स यहाँ से आए हुए हैं, ध्यान से देखो, एक बार बायर्स यहाँ से आए हुए हैं, मेरा पेन नहीं चल रहा है क्या, यहाँ से चल रहा है इस टाइप से, एक बार बायर्स ने यहाँ से एंट्री ली, फिर दोबारा फिर यहाँ से एंट्री ली, ठीक है, तो यहाँ लिक्विडिटी इतनी होगी, थोड़ा है कम। ना। हाँ, दो बार हुई है, दो बार आई है, तो यहाँ लिक्विडिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस एंट्री पॉइंट, ठीक है, कंपेयर टू दिस एंट्री पॉइंट, यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा होगी। तो मुझे इतना पता रहेगा कि अगर इस जोन पर आया है दो बार, जैसे बोलते हैं ना कि दो बार आया है तो रिवर्सल के लिए लो, मैं बोलता हूँ कि मार्केट कंटिन्यूएशन के लिए तुम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लो, ठीक है, रिवर्सल के कम ट्रेड लो। रिवर्सल में भी तब लेनी है जो सेटअप मैं बताऊंगा, लाइक कि वहां पर है एक और सेटअप है जहां पे हम लोग रिवर्स के लिए रिकॉर्ड खेलेंगे। कर रहे हो क्या? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डेड नहीं हो जाएगी? आपको थोड़ा सा मेरे को जाना पड़ रहा है। आप हम्म, क्लास लो, मैं आने के बाद देख लूंगा, ठीक? ठीक 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 ठीक, चलो कोई नहीं। चलो पहले ना मैं ये दिखा दूं जो भी बंदे हैं यहाँ पर, कि देख लो ये सेटअप जो मैंने बताया था वो सेटअप कहाँ कहाँ पर काम करता है, ठीक है, पहले देख लो कितने बंदे हैं,
उसके बाद फिर बोलने में भी सुविधा होगा। देव तुम सुन रहे हो, माइक ऑन रखना, ठीक है? हाँ सुन रहा हूँ भाई। ठीक है, तो पहले ना देख लेते हैं, ये सेटअप समझ में आ गया था ना पूरी तरह से? हाँ आ गया था। ठीक है, एक बार चार्ट को लोड कर लें। तो ये चार्ट का थोड़ा सा पंगा खराब है मेरे आईपैड का, ठीक है? रुक जाओ, पहले देखते हैं कहाँ कहाँ पर एंट्री पॉइंट पे कहाँ कहाँ पर खत्म हुआ। एंट्री पॉइंट जहाँ पे वो सेटअप बनेगा फिर मैं शो करूंगा। कुछ जगहों पर ये सेटअप नहीं यूज करनी है, जैसे कहाँ पर पता है, जैसे हम लोगों को यहाँ पर नहीं करनी है सेटअप यूज, रेंजिंग में मत करना इसको, ठीक है? ओके कोशिश करना रेंजिंग में ये चीज नहीं करने की। ठीक है। दूसरा चार्ट देखते हैं जहां पर बनता हुआ दिखेगा। देखो अभी अभी बना ही है, ठीक है? ये दिख रहा है जोन है या एंट्री पॉइंट है? ये एंट्री पॉइंट बना, हाँ ठीक है? बना। पहला कैंडल, ठीक है? ये वाला सेकंड कैंडल, ठीक है? ये थर्ड ओके कैंडल, कंटिन्यू। तुम ना, जब मैं दूसरा सेटअप बता दूंगा तब तुम इस वाले कैंडल में भी ट्रेड करोगे और इस वाले कैंडल में भी ट्रेड करोगे और फिर इस वाले कैंडल में भी ट्रेड करोगे। ये ओके यहाँ पर 3 सेटअप बैक टू बैक बने हुए हैं, ठीक है? इस तरह करके। चलो उसके बाद देखते हैं और कहीं पर बना है क्या, कहाँ फेल होगा हम लोग वो भी देखेंगे। देखो फिर दोबारा बना यहाँ पर, पहला कैंडल ये वाला एंट्री पॉइंट है, ठीक है? फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, थर्ड, ठीक है? सिंपल। ठीक छोटे जगह पे चलते हैं। और कहाँ कहाँ पर, देखो यहाँ पर भी बना अभी अभी। ये वाली एंट्री है, ठीक है? ये वाली जोन के बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड विन, ठीक है? 3 ट्रेड दिखा मैंने। गैप डाउन हो तो हाँ तब इग्नोर करना है। अभी फिलहाल के लिए तुम ट्रेड लो, डाउट से लेकर के आओगे तो मच बेटर रहेगा। उसके बाद मैं बताऊंगी गैप अप और गैप डाउन को कब पकड़ना है। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तभी लो ही मत उस सीन पे, तुम बस ट्रेड लो। देखो फिर बना है यहाँ पे, मे बी आई थिंक सो कि यहाँ बना है, नहीं बना है यहाँ पे, यहाँ नहीं बना है सेटअप। और अरे भाई स्क्रीन दिख रही है? हाँ वही दिख रही है। बस चार्ज नहीं है, चार्ज किसी भी समय जा सकती है। उससे पहले मैं जितना हो सकता है वो बता देता हूँ। यहाँ पर इनसाइड कैंडल को आगे चल करके फिल्टर आउट करवा दूंगा। देखो यहाँ पर वैसे तो हम लोग जब गुड मार्केट और बैड मार्केट वाली वीडियो जो है उसको देख लेना, तो वैसे मार्केट को तुम लोग अवॉइड करोगे, ठीक है? मैक्सिमम टाइम अवॉइड कर दोगे, ठीक है? बट फिर भी अभी फिलहाल के लिए मैं दिखा रहा हूँ बैड मार्केट में भी काम करते कि नहीं। ये जोन बना, ठीक है? पहली कैंडल टच हुआ, सेकंड कैंडल टच हुआ, थर्ड कैंडल में विन। एंट्री पॉइंट अगर अच्छे से लेते, क्योंकि एंट्री पॉइंट हमारी होती इस जगह पर, ठीक है? वो मैं बताऊंगा एंट्री पॉइंट कब लेते हैं, जब भी कोई रेट का ये पार करते हैं ना, तो हम एंट्री पॉइंट यहाँ लेते हैं, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है? और जब वो गुड चार्ट और बैड चार्ट वाली वीडियो देख लोगे ना, तो तुम ऐसे मार्केट को मैक्सिमम टाइम अवॉइड कर दोगे, तो ये बनेगा नहीं। ये सिनेरियो में हम लोग वेट कर चलाएंगे, क्योंकि देखो मार्केट कितना गंदा है तुम्हें यहाँ तक पता लग रहा है। मार्केट दिख रहा है किस टाइप का बना रहा था इस समय, ठीक है? तो उस वाले समय में तुम इसको चेंज ही कर दोगे।
इतने इतने गैप्स वाली सीन में करेंगे नहीं हम लोग ट्रेड। ये जोन है, ये वाली, ठीक है। जी विन। चलो थोड़ा सा गंदा मार्केट से हटते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गंदा है तो फिर बात आ जाएगा कैसे गंदे मार्केट में ट्रेड ही क्यों लेना है, ऐसे तो अवॉइड कर देना है। देखो यहाँ पर ये डाउट भी क्लियर कर दूं, नहीं तो फिर हर कैंडल पे ट्रेड लोगे। ये एक जोन है, ठीक है, रुक जाओ टाइप नहीं हो रहा, हाँ अब ठीक है। ये जोन है, ठीक है। इस कैंडल ने इस जोन को टच किया अपने वीक से, बट इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे, भले कंटिन्यू हो जाए, हम लोग का सेटअप नहीं है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। एक बार रिपीट करना। फिर से बताता हूँ, इसको अच्छे से देख लो। ये जोन बना हुआ है, ठीक है। लॉन्गर वीक हमेशा लेते हैं, बॉडी से लॉन्गर वीक, ठीक है। इस वाले कैंडल ने इस वाले जोन को टच किया है, ठीक है। और सेकंड जी कैंडल इस जोन के अंदर ही क्लोज होनी चाहिए, इसके वीक के अंदर क्लोज हो, कुछ भी हो, इस जोन को नहीं तोड़ना है, इस जोन को ब्रेकआउट नहीं देना है, ठीक है। ओके बट यहाँ पर ये जोन ब्रेकआउट दे चुका है, सेंटीमेंट को ब्रेक कर चुका है, तो हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। देखो मार्केट वन साइड चल गए, 5 होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से अलग सीन लेते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ये भी ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पर भी ट्रेड मिल ही गई तुमको, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, बहुत मिलेगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। और दिखाता हूँ, मैं सेंटीमेंट वगैरह कुछ देखना है क्या, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह? वो सभी में देखना है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि तुम्हें 2-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो तुम्हें सेंटीमेंट देखना है, अभी फिलहाल के लिए तुम इस वाले में सिर्फ 2-3 चीज ध्यान देना कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्विंग पे कर रहे हैं ना, ये जब भी ले रहे थे हम लोग किस पे ले रहे हैं, स्विंग पे ले रहे हैं। तो मार्केट ऐसा ऐसा कुछ भी ऐसा ऐसा अटपटा टाइप का तो नहीं बना रहा, अगर ऐसा टाइप का बना रहा है जहाँ स्विंग पोस्ट क्लियर ही नहीं है, तो मार्केट को अवॉइड कर दो, ठीक है। पहली मार्केट अवॉइड कर दो, तुम्हें तो इस टाइप की मार्केट में ढुकनी नहीं है। देखो ये वाली इस वाले मार्केट में तुम्हें क्या पता चल रहा है कि स्विंग पोस्ट क्लियर है? कहीं नहीं क्लियर है, एक जोन में सफर कर रहा है ये मार्केट, तो ये मार्केट में हम लोगों को जाना ही नहीं है। बट फिर भी मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, जब ये सब छांट बैठ करके तुम लेकर के आओगे बढ़िया मार्केट, लाइक कौन से मार्केट में, जब आगे चल के हम लोग ट्रेंडी कहेंगे मार्केट स्टेबल अनस्टेबल, हाँ ट्रेंडी मार्केट भी नहीं होगा तो भी चलेगा, बट स्टेबल नॉन स्टेबल, तुम्हारा अनस्टेबल स्टेबल मार्केट हो गया, हाफली स्टेबल मार्केट हो गया, जिसमें ऑर्डर फ्लो जब मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। और उसके बाद गुड मार्केट और बैड मार्केट चार्ट सिलेक्शन वाली वीडियो में जो जो बताया था, मार्केट का स्ट्रक्चर, स्विंग पोस्ट क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद सेंटीमेंट वाली, ये सब करके हम लोग जो एक चार्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस टाइप के मार्केट में तुम्हारी नॉलेज कितनी भी अच्छी रहे ना, वो कैंडल में सोचो ना कितनी वॉलेटाइल है मार्केट, कुछ भी कर करके तुम्हारी एंट्री को खराब कर देगा, ठीक है। तो उस टाइप की चार्ट जब हम जिस टाइप की मैंने तुम्हें बताई है, उस टाइप के चार्ट में ये सारी चीजें करोगे, बेस्ट बेस्ट तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। समझ में आई? हेलो। और एग्जाम्पल बाकी तुम लोग खोजो, खोज करके लेकर के आओ कहाँ फेल हो रहा है, उसके बाद मैं बता देता हूँ। एक बार गुड चार्ट और बैड चार्ट वाली वीडियो देख लेना, देखने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज एक चार्ट में मुझे देखनी है, उसकी भी स्क्रीनशॉट डाल देना, सब मैं देख करके बता दूंगा, ठीक है, फिर बढ़िया काम करेगा। तो ठीक है राहुल भाई, कुछ और पूछना है जल्दी पूछ लो, मेरी चार्ज खत्म होने वाली है, फटाफट पूछ लो। नहीं किसी को नहीं, कुछ सब क्लियर है। मैं ठीक है, समझ गए ना किस जगह पे हम लोगों को ट्रेड लेनी है, जितनी हो सके उतनी जी जी स्क्रीनशॉट खींचो, खींच करके लेकर के आओ, ज्यादा लेकर के आओगे ज्यादा डाउट होगा। ये चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, यूट्यूब चैनल पे, वहां से भी तुम लोग को मिल जाएगी और ग्रुप से मिल जाएगी। जो बंदे यूट्यूब से देख रहे हैं आकर के टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, जिसके पास पैसे नहीं है सीखने हैं फ्री में सीखो ना, मैं सिखा रहा हूँ, तो नॉलेज तो दे ही रहा हूँ, ले सकते हो ले लो,
चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक भी कर देना, और भाई तुम लोग भी चैनल को शेयर कर दो जिसको जरूरत है, ठीक है, सीखना है। और उसके बाद पावर और एग्जॉस्ट कब पढ़ाऊंगा? पहले चार्ट सिलेक्शन और सेंटीमेंट क्लियर हो जाए, ये जितने सेटअप दे रहा हूँ उस पर प्रैक्टिस करो, जब पावर पढ़ाऊंगा तब ये मास्टर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ओके ऑर्डर ओके। फ्लो पढ़ाऊंगा जिसमें स्टेबल, अनस्टेबल, हाफली स्टेबल होगी। उसके बाद प्रेशर पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद लिक्विडिटी पढ़ा दूंगा, उसके बाद प्रेशर पढ़ाऊंगा, फिर पावर पढ़ाऊंगा, फिर पावर रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा, पावर रिफ्लेक्शन के बाद मैं एग्जॉशन पढ़ाऊंगा, फिर 5 सेकंड कंफर्मेशन, मिडलिंग ट्रेड, ओमेगा रिएक्शन, M8 M7, ये 2 इंपॉर्टेंट है वो, और फिर कुछ सेटअप तो ऐसे बीच बीच में हर 1-2 दिन में मैं देता ही रहूंगा। जैसे कभी कितने सेटअप हो गए, 2 सेटअप हो गए ना। हाँ, अब 2 सेटअप हो गए। 2 दिन में 2 सेटअप मास्टर कर लो, उसके बाद मैं थर्ड सेटअप दूंगा, और उसके बाद एक ट्रैप सेटअप बता दूंगा, ठीक है। ओके। थर्ड सेटअप वाला इस वीडियो में भी मैंने बताया था ना कि इस कैंडल में यहाँ पर ले सकते हो 3-4 ट्रेड जो लगातार थे, वहां पर किस्मत से उस जगह पर 4 सेटअप बने, ठीक है, बैक टू जी। बैक बने, ठीक है, वहाँ 4 ट्रेडिंग होती है। ये वाली जो एब्सेंस वाली जो मैंने बताई ना, जब भी एब्सेंस की होगी ना, यहाँ पर एक और सेटअप बनेगा, वो जो रिवर्स कैंडल जाएगी ना, उस पर तुम ट्रेड ले सकते हो, उसका कुछ कंडीशन है, वो सेकंड सेटअप में बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना बाबू लोग ओके। सबको, और जितना हो सकता है थैंक शेयर यू। कर दो। चलो 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 भाइयों, ट्रेड करो जम के। ठीक ठीक है, थैंक यू। सो होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ आ गई होगी। समझ आ गई होगी मतलब कि इतना इजी है कि समझ तो आ जाना चाहिए। मैंने फुल डिटेल पे दिया था, और बाकी जितने भी बंदे एब्सेंस की सेटअप बताते हैं ना, उन सारे सेटअप में सबसे इजी और सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी आती है इसमें। तो इस वाले सेटअप पे काम करो, ट्रस्ट में भाई प्रॉफिट में रहोगे। और फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पैसे तो ले नहीं रहा हूँ, तो टेलीग्राम पे ग्रुप वगैरह ज्वाइन करो, मेरे पेजेस को भाई फॉलो कर लो। उसको उस पर अगर मान लो कि 100 फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तब मैं एक सेटअप दूंगा जिसकी एक्यूरेसी और तगड़ी होगी, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि मैं देने वाला हूँ। तो जा करके पहले उस सेटअप को अगर चाहिए किसी भी बंदे को, तो पहले तो मैंने मेरे जो एपेक्स ट्रेडर वाली जो पेज है पहले उसको फॉलो कर लो, उसमें 100 फॉलोअर्स होने चाहिए, सब्सक्राइबर होने चाहिए। और सेकंड, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो एपेक्स कम्युनिटी बाइनरी की, उसमें हम लोग डेली डाउट क्लियर करते हैं, और मैं क्लासेस भी उसी में लेता हूँ। तो फटाफट से ये दोनों काम कर लो, और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, जैसे आप लोगों को आगे चल करके प्रॉफिट हो। जितनी हो सके मैं हेल्प करता हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ये ना ही कोई पेड कोर्सेस है भाई। मैंने एक इनिशिएटिव चालू किया है, उस ग्रुप में बहुत सारे बंदे हैं जो तगड़े हैं, मतलब कि प्रॉफिटेबल है। एक बंदे ऐसे हैं भाई जो 10,000 15,000 डॉलर निकालते हैं। तो इन सारे बंदों के बीच में रहोगे ना तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी भी तुम्हें पता लगेगी, और आगे चल करके वो लोग कैसे ट्रेड लेते हैं, कहाँ पर उनके लॉसेस होते हैं, किस तरह वो उनकी जर्नी हुई, वो सब भी तुम्हें पता लगेगा। तो ये सीखो, एक इनिशिएटिव है, ये फ्री मेंटरशिप है, कोई पैसे नहीं है, सब के सब भाई लोग हैं, एक दूसरे के साथ में मिल के कर रहे हैं। मैंने जो चीज़ फेस किया, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी वो चीज़ फेस करना पड़े, सो मैं फ्री में करवा रहा हूँ। मेरे साथ साथ और भी बंदे हैं जो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे के। तो आओ भाई, इससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? यही चीज़ कहीं और सीखने जाओगे ना तो उसमें वैसी एक्यूरेसी भी नहीं मिलेगी, और तुम्हें पैसे भी बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इन सब के चक्कर में मत रहो, सबके सब स्कैम है भाई। यहाँ पर पैसे के लिए सारे बंदे करते हैं, फ्री में कोई कुछ नहीं देता है। बट अगर कहीं फ्री में अच्छी चीज़ें मिल रही है ना, और आप लोग वीडियो पे देख रहे हो, ग्रुप पे भी देख रहे हो, आप कभी जाओ ग्रुप पे, पता लगेगा कि भाई पैसे वगैरह नहीं लगते हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है। इनिशिएटिव है, ज्वाइन करो, शेयर करो, अपने उन दोस्तों को भी दो चैनल जिनको ज़रूरत पड़ती है। तो फटाफट करो जितनी हो सके, और कुछ नहीं तो भाई दुआ ही दे देना, दुआ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है ट्रेड में। तो आप लोगों से मिलता हूँ एक और सेटअप में और इसके अगले कोर्स में। अगर आप लोगों को ये पूरा का पूरा कोर्स चाहिए ना, बढ़िया चाहते हो कि मैं इसको कैरी करते रहूँ, तो सपोर्ट दिखाओ, कमेंट बॉक्स में जाओ और बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या लाऊं। वैसे नेक्स्ट टॉपिक ओपन एरिया का आने वाला है, उसके बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सपोर्ट दिखाओ, आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे भी यहाँ पर डालने में बढ़िया लगेगा, अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम में डालता ही हूँ। चलो आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।